5 ऐसे स्टेप्स जो आपको हमेशा हेल्प करेंगे आपकी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में बढ़ने के लिए, वो आज इस वीडियो में आपको बताने वाले 5 बहुत इजी स्टेप्स जो आप डेली ले सकते हैं अपने डे टू डे बेसिस पे। बट उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर सोनिया सिंह थदानी। मैं एक लाइफ और एक माइंडसेट कोच हूँ एंड थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आप सबके प्यार भरे कमेंट्स के लिए और उन सभी लोगों ने जिन्होंने मुझे पर्सनली बोला कि दीदी आप वापस से यूट्यूब पे क्यों नहीं आ रही हैं, हम यहाँ पे स्टक हो गए, मैनिफेस्टेशन जर्नी कहीं ना कहीं रुक गई है। तो उसी मैनिफेस्टेशन की जर्नी को आगे बढ़ाते हुए, आपका हैंड होल्डिंग वापस से करते हुए, वापस से मैं कुछ वीडियोस लेकर आ रही हूँ जो मैं इस चैनल में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को डे टू डे बेसिस पे अप्लाई करें ताकि आप अलाइनमेंट में रहें और ताकि आप अपने मैनिफेस्टेशंस के पास में रहें। तो कमिंग बैक टू स्ट्रेट फॉरवर्ड, आज के वीडियो में सबसे पहला रूल जब हम लोगों को होता है, जब भी हम लोग बोल रहे होते हैं आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी शुरू करें, तो सबसे पहले आप पहला जो कदम ले वो अपने आप को डिस्कनेक्ट कीजिए। आप डिस्कनेक्ट कीजिए अपने आप को वर्ल्ड से, आप डिस्कनेक्ट कीजिए अपने आप को मोबाइल से, आपके लैपटॉप से, आपकी स्क्रीन से, या जो भी चीजें हैं जहां से आप आप दुनिया से आप दिन भर कनेक्टेड रहते हैं, जो आपको आपकी रियलिटी जीने में मदद नहीं करती है, जो कहीं ना कहीं आपको एक कनेक्शन में रखती है तो यू हैव टू जस्ट डिस्कनेक्ट। आपको पहली बात तो दिन भर में कुछ ना कुछ समय अपने लिए ऐसा निकालना पड़ेगा जहां पे आप एक दुनिया से डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। मैं हमेशा बोल रही होती हूँ, अगर आप सबसे पहले सुबह उठ के मोबाइल स्क्रीनिंग पे लग जाते हैं तो आप सोचिए कि आपको लगता है कि मेरी प्राइवेट जोन है, बट उस प्राइवेट जोन में आपने पूरे वर्ल्ड को इन्वाइट कर लिया है। द मोमेंट यू स्टार्ट योर मोबाइल, आप स्टार्टिंग स्क्रोलिंग मोबाइल करना शुरू करते हैं, तो सुबह का वो जो एकदम कीमती समय होता है जब आपका सबकॉन्शियस माइंड टोटली एक्टिव होता है, वहां पे जब लॉ ऑफ अट्रैक्शन एकदम फुल पावर में काम कर रहा होता है, उस वक्त आप स्क्रोलिंग में जा रहे हो और कहीं ना कहीं आप पूरे अपने बेडरूम में पूरी दुनिया को इन्वाइट कर लेते हो। तो प्राइवेसी नाम की तो चीज है ही नहीं। तो नंबर 1 स्टेप इज डिस्कनेक्ट विद द वर्ल्ड। अब वो सुबह कीजिए, शाम को कीजिए, दोपहर में कीजिए, जब भी आपको टाइम मिले, जस्ट डिस्कनेक्ट विद द होल वर्ल्ड। एंड सेकेंड स्टेप, इसके बाद आता है सेकेंड स्टेप आता है कि क्रिएट योर ओन फ्यूचर सेल्फ। आप क्या चाहते हैं, इट्स सिंपल शब्दों में बोलूं तो दिन भर अगर आपका बिजनेस इधर रहेगा, इसके काम में रहेगा, उसके काम में रहेगा, इसका काम कर दूं, उसका काम कर दूं, हस्बैंड का काम कर दूं, बच्चों का काम कर दूं, सासू का काम कर दूं या बॉस के लिए काम कर लूं, तो आप अपने लिए कब काम करेंगे? आपको वो सोचने का वक्त ही नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेप डिस्कनेक्ट, सेकेंड स्टेप क्रिएट योर फ्यूचर सेल्फ। आप क्या चाहते हैं, आपको वो क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है कि मैं फ्यूचर में अपने आप को ऐसा देखना चाहता हूँ, ऐसा देखना चाहती हूँ। मेरे गोल्स हैं, मेरे मनी गोल है, मेरे करियर गोल है, मेरे हेल्थ गोल है, मेरे रिलेशनशिप गोल है। तो क्या चाहते हैं, क्योंकि जब तक क्लैरिटी नहीं आनी है तब तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन में आप हमेशा यूनिवर्स को कंफ्यूज करते रहोगे। आज ये चाहिए तो कल ये चाहिए। तो इट्स एज सिंपल एज शब्दों में समझाऊं तो जब हम खाना बनाने बैठते हैं तो हम बहुत क्लियर होते हैं कि हमें यही सब्जी बनानी है, यही रोटी बनानी है, यही करी बनानी है। हम लोग ये नहीं सोच रहे होते बनाते बनाते अभी ये बना लूं, अभी वो बना लूं, अभी ये कर लूं, अभी वो कर लूं। तो सेम इज विद द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। तो यू हैव टू मेक वेरी क्रिस्टल क्लियर, आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर होना पड़ेगा कि आप क्या चाहते हैं। तो नंबर सेकेंड स्टेप है आप क्रिएट योर फ्यूचर सेल्फ। कहाँ जाना चाहते हैं, आपका फ्यूचर सेल्फ क्या है। एंड द थर्ड इज कनेक्ट विद योर फ्यूचर सेल्फ। अपने आप को आपके फ्यूचर सेल्फ से कनेक्ट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। इमोशनली फील कीजिए कि आपका फ्यूचर सेल्फ कैसे काम करेगा, कैसे एक्ट करेगा। आप वेट मत कीजिए कि मैं किसी कंपनी का या किसी उसका सीईओ बन जाऊंगा या बन जाऊंगी तो ही मैं सीईओ की तरह एक्ट करूंगा। नो, नेवर एवर। अगर आपको सीईओ बनना है आपकी लाइफ में, अपनी लाइफ का सीईओ बनना है, तो आप वेट नहीं करोगे कि सीईओ बन जाओगे तब मैं एक्ट करूंगा, तब मैं सीख जाऊंगी। आपकी ट्रेनिंग अभी से शुरू होती है कि जब आप वो सीईओ की पोजीशन पे पहुंच जाएंगे तब हाउ यू विल एक्ट। तो सेम वे आपको अपने फ्यूचर सेल्फ का इसी वक्त से एक्ट करना शुरू करना होगा। आपको इमोशनली कनेक्ट करना पड़ेगा कि वहां पे आप अपने फ्यूचर सेल्फ से कैसे कनेक्टेड हैं, क्या आप इतने एम्पावर्ड फील करते हैं, आपका जो सक्सेसफुल वर्जन में आप क्या कर रहे हैं, आप कितनों की मदद कर रहे हैं, आप घर वालों के लिए क्या कर रहे हैं, आप अपने लिए क्या कर रहे हैं, कितनी ट्रैवल हॉलिडेज प्लान करें, जो भी कुछ आपके गोल्स चल रहे हैं, कैसी रिलेशनशिप है, कैसे लोगों के साथ सराउंडेड है, क्या ग्रोथ ओरिएंटेड पीपल है, किस तरह की कम्युनिटी आप चाहते हैं। तो अपने आप को उस लेवल के लिए अलाइन करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि आपको एट प्रेजेंट समझिए आप अभी यहाँ पर हैं और आपको यहाँ तक पहुँचना है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको कदम आज से उठाने शुरू करेंगे। आपको ऐसा नहीं वेट करके मैं यहाँ पे पहुँच जाऊंगा तब मैं बिहेव करना शुरू करूंगा या शुरू करूंगी, वट एवर थिंग। तो थर्ड स्टेप इज
प्लीज कनेक्ट विद योर फ्यूचर सेल्फ। आप अपने क्रिएटिव फ्यूचर सेल्फ में क्या चाहते हैं उससे कनेक्ट होना शुरू कीजिए इमोशनली, और उसके हिसाब से एक्ट करना शुरू कीजिए आज से। ऐसा नहीं कि मेरे पास जब 10 करोड़ रुपया आ जाएगा तो मैं अमीरों की तरह एक्ट करूंगा। नो, वो एटीट्यूड आपको आज से लाना है कि आपको बिलीव करना है कि यस आई एम द करोड़पति और समथिंग लाइक दैट। अगर आप रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपको एक्ट करना होगा कि मेरे लाइफ में जो मैनिफेस्टेशन में जो लविंग रिलेशनशिप है, मैं वेट नहीं करूंगा या करूंगी कि वो रिलेशनशिप आ जाएगा तभी मैं लवी डवी फील करेंगे या फिर आई विल एक्ट लविंगली विद दैट थिंग। यू हैव टू स्टार्ट दैट लव विद योर ओन सेल्फ। आपको वो सेल्फ लव अपने आप से शुरू करना पड़ेगा। अगर आप अपनी हेल्थ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप ऐसा नहीं सोचेंगे कि यार जब मेरा बॉडी में ये पर्टिकुलर एम हो जाएगा तब मैं जाके बाकी की योगा शुरू करूंगा, माइंडफुलनेस शुरू करूंगा, एनी सिंगल थिंग या करूंगा वट एवर आपके जो गोल है आप अभी से डिसाइड करना शुरू करते हैं। ओके, ये मेरा गोल है, लेट मी टेक द स्मॉलेस्ट स्टेप, लेट मी जस्ट गो एंड हिट दैट योगा, लेट मी जस्ट गो एंड डू दैट सूर्य नमस्कार, लेट मी डू ऑल दिस थिंग, ताकि जब मेरा एक एम पूरा हो जाएगा तब मैं दूसरे 10 एम लेने के लिए कैपेबल होऊंगा या होंगी। दिस इज द फोर्थ थिंग कि आपको अपने आप को अलाइन करके एक्शंस लेने पड़ते हैं। एंड द नंबर 5th मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, द 5th इंपॉर्टेंट स्टेप इज आपको अपने पास्ट को छोड़ना पड़ेगा। प्लीज अंडरस्टैंड वन थिंग, अगर आप अपना फ्यूचर सेल्फ क्रिएट करना चाहते हैं, अगर आप फ्यूचर की वरीज में जी रहे हैं या पास्ट की रिग्रेट में जी रहे हैं, तो आप प्रेजेंट में अपने पास्ट को लाकर अपना पास्ट ही मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैं वापस से समझाऊंगी, अगर आप प्रेजेंट में अपने पास्ट को लेकर आ रहे हैं, अगर आप ये सोच रहे हैं कि पास्ट में मेरे साथ ऐसा हो गया तो मैं ये नहीं कर सकता हूँ, अगर आपकी स्टोरी लाइन चल रही है कि आई एम नॉट वर्दी, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं तो कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, मेरे पास क्वालिफिकेशन नहीं है, या मैं तो कभी अचीव कर ही नहीं पाऊंगा या कर ही नहीं पाऊंगी, या मेरे साथ तो ऐसा हो गया था, उसने ये गलत किया था, मेरी तो गलती थी ही नहीं। Please understand, law of attraction is purely and purely based on your inner alignment and your inner energy. आपके क्या थॉट्स हैं, आप आपकी कहाँ पे एनर्जी दे रहे हैं, और आपकी पर्सनैलिटी जो होती है, जो पर्सनैलिटी इज योर प्रेजेंट रियलिटी, आपकी जो पर्सनैलिटी है वो आपकी प्रेजेंट रियलिटी है। तो आपको कल की उस पर्सनालिटी के लिए आपको आज से काम करना शुरू करना पड़ेगा। तो यू हैव टू लेट गो ऑफ द पास्ट कि ठीक है, एक्सेप्ट द पास्ट, ये हो गया है जो भी कुछ हुआ है, एंड स्टॉप द ब्लेम गेम। कोई आपकी मदद करने नहीं आ रहा है आपको वहां से निकाल के यहाँ पर आने के लिए करने के लिए। यूनिवर्स विल ऑलवेज एंड ऑलवेज विल गिव यू द साइंस, आपको साइंस मिलेंगे, आपको हेल्प मिलेगी, आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन अल्टीमेटली कदम तो आप ही को चलने हैं। आपको कोचेस मिलेंगे, आपको मेंटर्स मिलेंगे, आपको गाइडशिप मिलेगी, आपको बुक्स मिलेगी, आपको सब कुछ मिलेगा, बट एट द एंड ऑफ द डे आपको खुद को उठा के वो रास्ते पे चलना है। तो बिगेस्ट थिंग इज दैट 5th इज लाइक यू हैव टू लेट गो ऑफ द पास्ट। आपके पास्ट को आपको छोड़ना पड़ेगा और फ्यूचर की वरीज को भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि आपके फ्यूचर में आपको वरी करने की जरूरत ही नहीं है। अगर आप आज इस तरह से अब जो स्टेप्स उठा रहे हैं आपके फ्यूचर की तरफ जा रहा है तो उसके लिए वरी करने की तो जरूरत है ही नहीं, राइट? सो जस्ट प्रैक्टिस दीज 5 सिंपल स्टेप्स। अगेन से रिपीट करूंगी। नंबर 1, आपको डिस्कनेक्ट कीजिए ताकि आप अपने लिए काम कर सकें। नंबर 2, अपने आप को देखिए कि आप क्या चाहते हैं, आपका फ्यूचर सेल्फ कैसा है। नंबर 3, उसे इमोशनली कनेक्ट कीजिए कि आप क्या करना, कैसा फील करेंगे फ्यूचर में। नंबर 4, उसके लिए आप क्या एक्शंस ले सकते हैं प्रेजेंट में। और नंबर 5, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको पास्ट को छोड़ना पड़ेगा, फ्यूचर की वरीज को छोड़ना पड़ेगा और आज से आपको काम करना पड़ेगा। मैं हमेशा बोल रही होती हूँ कि अगर पास्ट में आपने जो किया है वो इतना इंपॉर्टेंट है ना, तो यकीन मानिए आप प्रेजेंट में जो कर रहे हैं ना वो 2000% इंपॉर्टेंट है। अगर पास्ट में जो किया वो इम्पोर्टेंट था तो आज जो कर रहे हो वो 2000% इंपॉर्टेंट है। ऑन दैट नोट, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन की जर्नी में बने रहिए मेरे साथ में। अगर चैनल को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आप कौन सा स्टेप फॉलो करने वाले हैं। जस्ट ये स्टेप 30 दिन तक फॉलो करके देखिए, फिर 2 महीने के लिए जस्ट फॉलो दिस थिंग, योर लाइफ विल टोटली चेंज। एंड थैंक यू सो मच मेरे साथ बनने के लिए, एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो बेस्ड ऑन कंटिन्यूइंग अवर जर्नी ऑफ लॉ ऑफ अट्रैक्शन। टिल देन, बाय बाय, सी या।